पीछे घूम गए। फिर मैंने जो नज़ारा देखा वह मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। वह दृश्य आज तक मेरे सपनों में आता है। मैंने देखा कि उनका चेहरा, पूरा शरीर ऐसे हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे, और उनके कान बहुत ही भरे थे, और उनकी वह अजीब सी हंसी बहुत ही डरावनी थी। उनके वह नुकीले दांत, जिसमें कुछ टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे। यह देखकर मैं बहुत डर गया, और मेरे दोस्त को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वह शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर अपने दोस्त के पास गया। मैं दोस्त को वहां से उठा ही रहा था कि इतने में वह अजीब से प्राणी मेरे पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्त को लेकर भाग सकूं, लेकिन वह शराब के नशे में धुत थे, इसीलिए मैं उन्हें बचाकर नहीं भाग सका। फिर मैं वहां से तेजी से भागा, और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से गिर गया। फिर मैंने जमीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वो अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी हुई और सामी आवाज में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज में कहा। एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वो लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे की लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया, और सारा पैसा और सोना लूट लिया, और दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह यह मेरी दुकान लेकर जाता हूँ, और तुम लोगों के जैसे ही शिकार को ढूंढकर मारकर मैं अपना बदला ले लेता हूँ। मैं उसे कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में मेरी कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया, और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके तेज चलाओ। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था कि राम राम, राम राम। मैं बहुत डरा हुआ था। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतने डरे हुए क्यों हो? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वह सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। और यह सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधे घर पर उठा। मुझे बहुत तेज बुखार लग गया। मैं बहुत डरा हुआ था। यह घटना मुझे हर रोज सपने में आती थी, और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का दृश्य, वो अजीब सा प्राणी मुझे अभी भी कभी कभी सपने में डराता है। इस घटना के बारे में वह 3 दोस्त, यानी मुकेश, सुरेश और रमेश, कभी नहीं मिले और आज तक लापता है।